यह कहानी है एक बूढ़े साधु और एक खूबसूरत कुंवारी लड़की की, एक ऐसे जंगल की दास्तान जहां खौफ और सन्नाटा पसरा था। एक रात घनघोर तूफान आया, बिजली कड़कने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। साधु अपनी झोपड़ी में था, दरवाजा मजबूती से बंद था ताकि तूफान से बच सके। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु हैरान, कौन इतनी रात गए इस जंगल में। उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला तो देखा एक नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े भीगे थे और उसका जिस्म साफ नजर आ रहा था। वह जवानी से भरपूर थी। ए लड़की, तुम कौन हो और इस खौफनाक जंगल में इतनी रात क्या कर रही हो। बाबा जी, मैं पास वाले गांव से हूँ। मैं बहुत डर चुकी हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। बराहे करम मुझे बचा लीजिए। साधु ने उसे अंदर बिठाया और तसल्ली दी। फिर बूढ़े बाबा ने उस कुंवारी लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की कांपते हुए बोली, मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। जब से वे गए हैं तब से ये लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं। वे मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, मेरे जिस्म को नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाकर आपके पास भाग आई हूँ। बूढ़ा साधु लड़की की बातें गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की कोई और राज छुपा रही है। उसके आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है। साधु और वह कुंवारी लड़की झोपड़ी के अंदर बैठे थे। एक कोने में दिया जल रहा था जिसकी हल्की रोशनी थी। बाहर तेज बारिश और तूफान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बूढ़ा साधु सालों से अकेला था, मगर आज उसकी झोपड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वह खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहा था कि कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। ये सब ख्यालात उसके ज़हन में चल रहे थे कि अचानक कुंवारी लड़की बोली, हे बाबा, मैं बहुत खौफजदा हूँ। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह देंगे। हाँ बिल्कुल, आज की रात तुम मेरी झोपड़ी में ठहर सकती हो। रात बहुत अंधेरी थी, तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर साधु को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था। उसके अंदर अजीब सी हलचल मच रही थी। सालों से सोए हुए ख्यालात जाग उठे थे। प्यार की दुनिया नजर आ रही थी। जवानी जोश मार रही थी। वो दिल में सोच रहा था, ये रात कैसे गुजरेगी, मैं क्या करूंगा। साधु खुद को संभालने की कोशिश करता है, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, मगर नींद नहीं आ रही थी। ये सब कुछ देखकर उसका दिल मजीद बेकरार हो गया। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसके जज्बात जाग चुके थे। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। साधु चौंक गया और जल्दी से लड़की के पास गया। उसने देखा कि वह लड़की रो रही थी। साधु ने पूछा, ए लड़की, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। लड़की, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। साधु, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं बता सकती। आखिर कौन सा राज छुपा रही हो तुम। लड़की, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं एक बुरी लड़की हूँ। मैं अच्छे काम नहीं करती, मैं बहुत प्यासी हूँ। लड़की बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई रूह हूँ। यह सुनते ही साधु के जिस्म में डर की लहर दौड़ गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे घबराकर बोला, अगर तुम एक रूह हो, तुम्हें यह कैसे या किससे मान लूं। इसका मतलब क्या है। ये बहुत पुरानी बात है। मैं एक रानी थी, मगर एक शख्स मुझसे शादी करना चाहता था जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, मगर मैंने उसे अपनी इज्जत पामाल नहीं करने दी। मैंने उसे शादी की पहली रात अपने करीब नहीं आने दिया। इस पर वह गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा। जब वह मुझे कत्ल कर रहा था तो उसने कहा था कि मेरी रूह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक इंसान या साधु के साथ हमबिस्तर न हो जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम आज रात मेरे साथ न सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी और मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की अपने नरम हाथों से उसके जिस्म को छू रही थी, मगर वह परेशानी में था। इतने में बाहर से किसी की भयानक आवाज आई। साधु फौरन उठा और झोपड़ी के बाहर आया। साधु ने पलटकर झोपड़ी के अंदर देखा, मगर वह लड़की खामोशी से खड़ी थी। अचानक एक साये ने उसके करीब आकर गरजदार आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा। यह वही साया था जिसने काला जादू करके इस लड़की को कैद कर रखा था। वो साया जोर से हंसने लगा और बोला, साधु, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब तुम भटक चुके हो। तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने सोचा था कि मैं एक खूबसूरत लड़की को देखकर भटक जाऊंगा, लेकिन नहीं। ये सुनते ही लड़की ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वह भी शर्मिंदा हो रही हो। तुम्हारे अंदर भी तो इंसानों वाले जज्बात होंगे, तुम मेरे जाल से बच नहीं सकते। साधु ने आंखें बंद की, ऊपर देखा और फिर आंखें खोलकर बोला, ए शैतान, मैं तुम्हारे फरेब में कभी नहीं आ सकता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह भी सोचने लगी कि मैं यह क्या कर रही थी। क्या साधु इस साये को शिकस्त दे पाएगा। क्या वह लड़की अपनी कैद से आजाद हो सकेगी, या फिर यह काला जादू सब पर भारी पड़ेगा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि इस मुश्किल से कैसे बच सकता हूँ। फिर साधु ने आंखें खोली और लड़की से कहा,
तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या करने वाली थी। मैंने कभी किसी दूसरे की तरफ बुरी नजर से नहीं देखा, फिर तुम क्यों मेरी इज्जत खराब करना चाहती थी? अपने आप को संभालो और सोचो कि तुम क्या कर रही थी। यह सुनकर वह साया जोर से हंसा और बोला, ए साधु, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने साधु की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी रूह को सुकून मिलना चाहिए और आजाद होना चाहिए। साधु ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना होगा। यह जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। साधु की बात सुनकर वह लड़की चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह जंग सिर्फ मेरी है और मैं खुद लड़ूंगी। इसी लम्हे साया दहाड़ते हुए बोला, क्या तुम मुझे शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लड़की ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और उस साए को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने साए को छुआ, तेज हवा चलने लगी और साया हवा में उड़ने लगा। वह साया खुद को बचाने के लिए तड़पने लगा, मगर अब उसका बचना नामुमकिन था। लड़की ने हिम्मत से उस साए को नेस्तनाबूद कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और अपने सामने साधु को पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और उसे एहसास हो गया था कि वह अच्छा नहीं कर रही थी। वह साधु के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मगर आपने मुझे बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लड़की ने सर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और खामोशी से इस जंगल से निकल गई हमेशा के लिए। उसकी रूह आजाद हो गई थी।